एक ऐसी गलती है जो मैंने आपको एक नजरिया तो बता ही दिया, उससे ही एक संबंधित है जिसकी गलती कोई आम इंसान ही नहीं करता, बल्कि ज्ञानी से ज्ञानी, महापुरुष से महापुरुष व्यक्ति भी वो गलती करता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है कन्फर्मेशन बायस, मतलब पुष्टि पूर्वाग्रह। अपने पूर्वाग्रह, अपनी पुरानी धारणा की पुष्टि कर देना, उसको सही साबित कर देना। मतलब एक इंसान को पता चल जाता है कि उसका विचार, उसकी विचारधारा, उसकी अवधारणा गलत है। वो खुद भी जान जाता है, लेकिन वो अपने आप से भी इस बात को छुपा देता है और वो खुद के सामने भी साबित कर देता है कि नहीं, वो सही है। और अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जो कोई विचार देता है, उसे पहले वो विचार सही लगता है, अब वो विचार उसे सही लगता है तो बहुत सारे लोग हैं, उनको भी वो विचार सही लग जाता है संयोग से। अब वो विचार उनको सही लग जाता है क्योंकि वो विचार नया है और वो थोड़ा बहुत व्यवहार में लाने लायक लग रहा है, तो लोग उसे मान्यता दे देते हैं। लेकिन अगले दिन उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो कुछ इतना बड़ा सत्य उजागर करता है कि उसकी वो पुरानी बात पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। तो 99% जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे वो कभी ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने एक और सत्य खोज निकाला है। और बात ये नहीं है कि वो केवल दूसरों को नहीं बताएंगे, वो खुद से भी वो जानकारी निकाल देंगे, भुला देंगे खुद भी, और अड़ जाएंगे अपने पुराने सिद्धांत पे जिसे मान्यता मिल चुकी है। हालांकि अगर सिद्धांत ऐसा है, जो नया सिद्धांत आया वो ऐसा है कि वो पुराने सिद्धांत का ही अपग्रेडेड वर्जन है, नया संस्करण है, तो वो बता देगा। लेकिन अगर सिद्धांत कुछ ऐसा आता है कि पुरानी बात पूरी तरह गलत साबित हो रही है या आधी गलत साबित हो रही है, तो वो तब भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो खुद को गलत साबित नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रॉब्लम होती है, ऐसे ज्ञानी की जो समस्या होती है, वो होती है एक तो छिपा हुआ अहंकार, और दूसरा सोचने की त्रुटि, बायस, जिसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। तो मतलब वो अपनी एक हकीकत को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश करता है। मैं बताता हूं कैसे, बिल्कुल ही आम उदाहरण से। आपकी किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बन जाती है कि यार ये व्यक्ति बुरा है, तो भाई साहब उसके बाद में आप ये नहीं देखते कि ये अच्छा है कि बुरा है, और ना ही इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। असल में आप तो अगर धारणा बना लेते हैं ना, तो अपनी धारणा को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर उस इंसान को अच्छा मानने की आपकी धारणा है तो आप अच्छा साबित करेंगे। और जो एक कोशिश होती है ये सतही होती है, ऊपरी ऊपरी होती है, ये वास्तविक कोशिश नहीं होती। ये एक तरह से खुद को भ्रम देना होता है। हकीकत तो यह है कि रिजल्ट तो पहले ही तय होता है, और रिजल्ट क्या तय होता है, वो हमारी धारणा होती है, हमारा पहले का जो विश्वास बनाया हुआ है वो होता है। तो अगर वो कोशिश भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो वही आना है। जिसे बुरा लग रहा है वो बुरा साबित कर देगा, और जिसे अच्छा लग रहा है वो उस व्यक्ति को अच्छा साबित कर देगा। वास्तविकता देखने का प्रयास कोई नहीं करेगा। सब एक चश्मा पहन लेंगे और उसी चश्मे के हिसाब से इस दुनिया को देखेंगे। लेकिन मेरी जो ये बात आपने सुनी है, तो आप में से जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, हालांकि मेरे नजर में ज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा कुछ अलग है, तो अगर आप अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं, हालांकि इसमें आपको घबराहट होगी, तो मैं कहूंगा आप वास्तविक ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आपको ये विचार अपने विचारों से थोड़ा अलग लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि लालचंद मीना का विचार मेरे विचार को बिल्कुल ही खारिज कर रहा है, तो मैं कहता हूं कि आप भी कन्फर्मेशन बायस का शिकार हैं। क्योंकि आप सच जानने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप पहले से कुछ जो मानते हैं
उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जज बैठा हुआ है और दो व्यक्ति हैं जिनका केस चल रहा है। जज पहले ही यह मान चुका है कि पहले नंबर वाला व्यक्ति दोषी है। जज पहले ही एक धारणा बना लेता है कि जो पहले नंबर वाला व्यक्ति है ये दोषी है और ये दूसरा वाला निर्दोष है। अब वो धारणा अधूरी जानकारी के आधार पे भी हो सकती है और अपनी बेवकूफी के आधार पे भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसने उस व्यक्ति को पास से देखा हो और उस हिसाब से उसने अंदाजा लगा लिया कि यार ये व्यक्ति गलत नहीं कर सकता। तो पक्ष विपक्ष के वकील अपनी अपनी दलील देते हैं, लेकिन जो जज है वो उसी वकील को महत्व देता है जो वास्तव में उसकी नजरों में जो व्यक्ति सही है, जो उसे सही साबित कर रहा है। मतलब वो अपने विश्वास की पुष्टि कर रहा है, अपने विश्वास को कन्फर्म कर रहा है, वह सच जानने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि अगर ये बात जज के लिए की जाती है ना, तो ऑलरेडी जज इस बात को जानता है और वो काफी ट्रेन होता है तभी जाके जज बनता है। ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है। इसे आप एक तरह से ये मान सकते हो कि नॉर्मल जिंदगी में कोई व्यक्ति फैसला लेता है, तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी के बारे में राय बना लेता है ना, तो वो फैसला उसकी मर्जी के हिसाब से ही सुनाता है। वो ये नहीं देखता कि असली फैसला क्या है। तो वैसे ही अगर कोई ज्ञानी दुनिया को जैसा मान लेता है, वो वैसा ही उसको बताने लग जाता है और साबित करने लग जाता है।